मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, आज हम उस स्थिति का अध्ययन करेंगे जब हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता, अर्थात हमें आर्टिकल्स का लोप किन स्थानों पर, किन जगहों पर करना है, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। बालकों, ध्यान दो, कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग मत करो। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान का नाम से पहले दी का प्रयोग मत करो। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, इससे पहले, दिल्ली से पहले प्रॉपर नाउन है, स्थान का नाम है, तो इससे पहले दी प्रयोग मत करिए। ऐसे मत बोलो आई वेंट टू दी दिल्ली, तो आप समझ गए प्रॉपर नाउन से पहले दी का प्रयोग कदापि नहीं होगा। आई मेट मोहन, लेकिन मोहन प्रॉपर नाउन से पहले दी कभी मत लगाओ। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, मैटीरियल नाउन से पहले अगर वो मैटीरियल नाउन सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो उससे पहले दी मत लगाओ। मैटीरियल नाउन मीन्स धातुवाचक संज्ञाएं, जैसे गोल्ड, स्टील, आयरन, वाटर, मिल्क, इनसे पहले दी का प्रयोग कभी मत करो सामान्य अर्थ में। अगर आपने मैटीरियल नाउन से पहले दी लगा दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे आई वन द गोल्ड, तो वहाँ दी गोल्ड का अर्थ गोल्ड मेडल, जो सोने का सिक्का होता है, उससे हो गया। तो हम स्पष्ट रूप से जान गए कि मैटीरियल नाउन का प्रयोग से पहले दी कभी मत करो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दी नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञाएं जो भाव व्यक्त करती हैं, जॉय, सॉरो, पेशेंस, सिंपैथी, पिटी, कंपैशन, इन भाववाचक संज्ञाओं से पहले कभी भी दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बोर्ड पर लिखा है आई हैव नो पेशेंस, पेशेंस धैर्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, जाने देखें, कॉमन नाउन का अगर इस्तेमाल व्यापक अर्थ में वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग हो रहा है, दी का प्रयोग मत करो। जैसे मैन इज मॉर्टल, दी मैन नहीं कहेंगे। कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, संपूर्ण मानव के लिए किया गया है, तो यहाँ मैन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, देखो बच्चों, बोर्ड पर कुछ संस्थाओं के नाम लिखे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट। ये संस्थाएं जिन उद्देश्यों के लिए बनी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पठन पाठन के स्थान है। टेम्पल, चर्च पूजा पाठ के स्थान है। तो हम कह रहे हैं कि वे संस्थाएं जिन उद्देश्यों के लिए वो बनी हैं, अगर उन्हीं उद्देश्यों के लिए उनमें जाया जाए तो ध्यान रखना इन संस्थाओं से पूर्व दी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल,
आई वेंट टू स्कूल टू रीड। स्कूल से पहले दी का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल पठन पाठन पढ़ने के लिए जा रहा है आई, तो वहाँ पर उद्देश्य जो स्कूल जिस उद्देश्य से बना है उसी उद्देश्य से व्यक्ति जा रहा है, तो ऐसी संस्थाओं से पहले दी का प्रयोग कदापि नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर इन संस्थाओं में भिन्न उद्देश्यों के लिए जा रहे हैं, इन संस्थाओं के उद्देश्य से, जिस उद्देश्य के लिए ये बनी है उससे भिन्न उद्देश्य के लिए अगर इन संस्थाओं में जा रहे हैं, तो वहाँ आर्टिकल दी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, सही है, वर्शिप करने जा रहा है। टेम्पल पूजा का उद्देश्य से बना स्थान है, तो दी नहीं लगा। लेकिन अगर भिन्न उद्देश्य से जा रहा है, आई वेंट टू द टेम्पल टू मीट ऑल द प्रीस्ट्स, तो यहाँ पर टेम्पल से पहले दी लग गया। क्लियर? वैज्ञानिक आविष्कारों से पहले प्राय दी लगाते हैं बालकों, लेकिन टीवी तथा रेडियो से पहले नहीं। क्लियर? वैज्ञानिक आविष्कार, ट्रेन, एरोप्लेन, मिसाइल्स, ये वैज्ञानिकों ने खोजी हैं, इनसे पहले दी का प्रयोग हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, टीवी एवं रेडियो से पूर्व नहीं लगेगा। आगे देखें बालकों, काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन नहीं करेंगे। क्लियर? आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन और मैन, तो काइंड ऑफ अथवा शॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखें, प्राय साधारण बीमारियों एवं नियमित भोजनों, रेगुलर मील्स, बीमारियां टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा इत्यादि इत्यादि बीमारियों। इसी प्रकार नियमित भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर से पहले कभी भी दी नहीं आएगा। परंतु दो बीमारी बालकों ऐसी हैं जो दी अवश्य लेंगी, अर्थात उन दो बीमारियों के नाम से पहले दी अवश्य लगेगा। ये दो बीमारी कौन कौन सी हैं? मीजल्स, मम्प्स। तो दी मीजल्स, दी मम्प्स, इन बीमारियों के नाम से पहले दी लग जाएगा, अन्य साधारण बीमारियों के नाम से पहले नहीं। ठीक इसी प्रकार हमने रेगुलर मील्स के बारे में भी बताया था कि दी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो भोजन किसी विशिष्ट अतिथि के सम्मान में दिया गया हो तो वहाँ उस भोजन से पहले दी लग जाएगी। क्लियर? वस्तु जो अपनी प्रकार की एक ही है तो दी नहीं लगेगा। जैसे हेल, नरक, हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, स्वर्ग, गॉड, ईश्वर, अपने प्रकार की एक ही है तो इनसे पहले दी नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, डेविल और पोप से पहले दी का प्रयोग होगा। बालकों आगे देखें, यदि वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में अपॉइंट वर्ब, इलेक्ट वर्ब, मेक या क्राउन वर्ब प्रयोग हो रही हो तो इनके बाद आने वाले नाउन जो कि कंप्लीमेंट का काम करेगा, पूरक का काम करेगा उस वाक्य में,
तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर सुने, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, क्राउन के बाद यदि कोई नाउन कंप्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में उस वाक्य के भाव को पूरा कर रहा हो तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे दे मेड हिम मॉनिटर, मॉनिटर से पहले ए या दी का प्रयोग, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, दी प्रिंसिपल नहीं करेंगे। तो हम जान गए कि इन वर्ब के बाद आने वाले नाउन जो कि कंप्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बालकों, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई प्ले हॉकी, ही प्लेज क्रिकेट। तो गेम्स के नामों से पहले दी का प्रयोग हरगिज मत करो। आगे देखें, नेचर। अगर नेचर का भाव अर्थ प्रकृति हो, स्वभाव नहीं कि उसकी नेचर खराब है, उसका स्वभाव खराब है, स्वभाव के भाव में नहीं। यदि नेचर का अर्थ प्रकृति के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो नेचर से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग मत करो, दी का प्रयोग भी मत करो। और ऐसे वाक्यों में एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, जिस प्रकार गॉड का जी हमेशा कैपिटल से बनता है, ठीक उसी प्रकार नेचर का एन बीच में कहीं भी आने पर एन कैपिटल बनेगा। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो इसका उदाहरण देखें, नेचर से पहले कोई आर्टिकल नहीं। पंत वाज ए पोइट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोइट ऑफ ए नेचर नहीं, दी नेचर नहीं। समझ गए? तो नेचर से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग मत करो। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोइट ऑफ नेचर। क्लियर? दिन, मौसम, महीना। यदि किसी वाक्य में दिन, मौसम, महीने के नाम की जिक्र हो रही है तो उससे पहले कोई आर्टिकल मत प्रयोग करो, हरगिज प्रयोग मत करो। जैसे संडे इज ए हॉलीडे, संडे से पहले दी आदि का प्रयोग हरगिज नहीं होगा। जून इज दी हॉटेस्ट मंथ, जून महीने का नाम, कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, विंटर, कोई आर्टिकल इससे पहले नहीं। समझ गए? आगे देखें, वोकेटिव केस के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा जिसमें आवाज दी जा रही है, पुकारा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन बॉयज, तो बॉयज से पहले कोई आर्टिकल नहीं। कम हियर बॉय, कम हियर दी ए, ये कुछ नहीं। क्लियर? बालकों, कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते समय किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई गो बाई ट्रेन, बाई दी ट्रेन नहीं। ही कम्स बाई एयर, दी एयर नहीं। बाई सी, बाई दी सी नहीं। ऑन फुट, दी नहीं। बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई हैंड। लास्ट और नेक्स्ट, वीक, मंथ, इनसे पहले भी दी
का प्रयोग नहीं होगा तो हम उन परिस्थितियों को आज लगभग सीख गए जिन परिस्थितियों में आर्टिकल्स का प्रयोग कदापि नहीं होता। ये जब भी कभी फिल इन दी ब्लैंक्स में भरवाने को आए तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप एक पल में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे सकते हैं। ये नियम अगर हमें याद हैं तो हमें गोले भरने में या टिक करने में या हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो हमें इन आर्टिकल्स के प्रयोग न होने की परिस्थितियों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। ये आपके जीवन में सदैव उपयोगी होंगी। थैंक यू।